सबसे पहले आपका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस बार हमारी पार्टी ने एमएलए की सीट के लिए श्रीमान बिक्कर सिंह जी को चुना है। श्रीमान बिक्कर सिंह जी जो कि पिछले 10 सालों से हमारी पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं। इन्होंने पार्टी की दिन रात सेवा की है और साथ में श्रीमान बिक्कर सिंह जी बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी हैं और आज तक इनके चरित्र पे कोई भी दाग नहीं लगा है। बहुत ही सत्कार योग पार्टी मेंबर्स और पार्टी प्रधान, सभी का शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा। वैसे पहले ही प्रधान जी ने मेरी जरूरत से ज्यादा मेरे बारे में बोल दिया है, पर मैं तो आपका सेवक हूँ और आप लोगों की सेवा करनी है बस। और अगर पार्टी ने मुझे टिकट देकर मेरा मान सम्मान किया है तो इनका फैसला सिर आंखों पर। मुझे नहीं लगता कि पार्टी के इस फैसले का किसी को भी विरोध होगा या पार्टी के इस फैसले का किसी को भी ऐतराज होगा। मुझे ऐतराज है। हम भी सालों से इस पार्टी में काम करते आ रहे हैं, हमें भी लोगों की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। प्रधान जी, आप पैसे बताओ कितने चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। टिकट सिर्फ मुझे चाहिए। देखिए रंजीत सिंह जी, ये फैसला मेरे अकेले का नहीं है, ये पूरी पार्टी का फैसला है। आप मेरी बात सुनिए, इस बार टिकट इन्हें दे देते हैं, अगली बार आप ले लेना। ये गलत बात है प्रधान साहब, हम भी कई सालों से मेहनत करते आ रहे हैं। पार्टी का अगर ये फैसला है ना तो कोई बात नहीं, मैं भी आप लोगों के खिलाफ आजाद चुनाव लड़ूंगा, आप लोगों की वोटें तोड़ूंगा। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। चले सर, आप समझते क्यों नहीं? वो बेकसूर है, उनको झूठा इस केस में फंसाया जा रहा है। देखो मैडम, सारे सबूत तेरे घर वाले के खिलाफ हैं। 50,000 रुपए रंगे हाथों लेते हुए पकड़ा है उसको। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कोर्ट के ऑर्डर हैं, सरकारी डिपार्टमेंट का केस है। बेल तो मुश्किल है। पर सर, आज तक कभी उन्होंने रिश्वत ही नहीं ली। मैडम, ईमानदारी से घर तो चलते नहीं आजकल। अगर तेरा घर वाला उस बिल्डर के कहने पर कॉलोनी का इलीगल नक्शा पास कर देता, फिर ये बात यहां तक ना बढ़ती। क्या फर्क पड़ना था? उन्होंने कार्रवाई करनी थी, कर दी। मैं कुछ नहीं कर सकता। सर, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मेरे बच्चों का क्या होगा? कहीं नहीं जाने दूंगा तेरे बच्चे। मैं एक काम कर सकता हूँ, शायद फिर तुम्हारा काम हो जाए। मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ जिसकी मजबूरी का फायदा उठा सके। खबरदार, जो मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी की तो आगे से ऐसी मेरे साथ तूने बदतमीजी की ना तो देख लेना। चल दफा हो जा यहाँ से। चक्र वाले, जिससे होती है जमानत। 20 औरतें घूमती फिरती हैं तुम्हारी कैसी। मैं भी देखता हूँ कौन करवाता है तुम्हारी बेल। चल निकल यहाँ से। मैंने पराठे बना दिए, खा के जाना, अब ऐसे ही ना चले जाना। अरे नहीं मम्मी, मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा हूँ, बाहर ही खा लूंगा कुछ। बेटा, घर से खाली पेट नहीं जाते, नहीं तो सारा दिन रोटी नसीब नहीं होती। और कुछ नहीं तो दही का एक चम्मच खा जा, देख फिर तेरा काम कैसे होता है। अरे नहीं पापा, अभी टाइम नहीं है, आप दो आशीर्वाद। चलो ठीक है, ध्यान से जाना। कल एक सांड ट्रक से टकरा के जख्मी हो गया और जब तक जानवरों की गाड़ी आती
सांड जहाज चढ़ गया। अरे पापा, उसका मेरे साथ क्या लेना देना? अरे बेटा, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। वो देख ले, जा पढ़ ले, अखबार में आया, फोटो भी छपी है। अरे पापा, आपकी भी वही बातें। चल मैं चलता हूँ। चल ठीक है, ध्यान से जाना। कहाँ गया? लो, वो तो चला भी गया। ये देख लो, खाना खाए बिना चला गया। अब तुम जल्दी खाना बनाया करो ना। आप तो पहले ही खाने लग जाते हो। ये लो, ये भी आप ही खा लो अब। मुझे तो भूख लगी है। आए, मैं तो खाऊंगा। नंबर तो बहुत अच्छे हैं आपके, पक्का टॉपर होंगे क्लास में। जी सर। कोई एक्सपीरियंस है? नहीं सर, जस्ट अभी डिग्री कंप्लीट करी है और अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग कोई डिसेंट सी जॉब सर्च कर रहा हूँ। फिर बिना एक्सपीरियंस की जॉब कैसे करोगे? सर, अगर आप मौका देंगे तो जल्दी सीख जाऊंगा। देखो बलजीत, जो आपने स्टडी की है वो सारी थ्योरी बेस है, या कह लीजिए सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा है। जॉब के लिए प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। पर सर, अगर आप नौकरी नहीं दोगे तो मैं सीखूंगा कैसे? सर, मैंने स्टडी करी है अपनी फील्ड में, बेसिक नॉलेज तो मुझे है। बस मुझे एक मौका चाहिए सर, मैं जल्दी ही काम सीख जाऊंगा। देखो बलजीत, कंपनी की ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, हमें उसी के मुताबिक चलना पड़ता है। एंड जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ था ना, इस पोस्ट के लिए कम से कम हमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सर, अगर आप नौकरी ही नहीं दोगे तो एक्सपीरियंस कैसे होगा? 3 साल का एक्सपीरियंस वाला भी कभी ना कभी तो फ्रेशर होता ही है ना सर। देखो बलजीत, मैं आपकी जज्बातों को समझता हूँ, पर मैं यहाँ कुछ कर नहीं सकता, मैं मजबूर हूँ। आप कहीं और जगह ट्राई कर लीजिए, आप जा सकते हैं। नेक्स्ट। क्या बना इंटरव्यू का? बनना क्या है यार, बस वही हमेशा की तरह, एक्सपीरियंस वाला चाहिए। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। आप ना फिर से इंटरव्यू दो, मुझे पक्का पता है कि आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। यार, कितनी बार इंटरव्यू दे चुका, कहीं तो सैलरी बिल्कुल ना के बराबर होती है और कहीं पे एक्सपीरियंस वाला चाहिए। जब तक नौकरी नहीं देंगे एक्सपीरियंस कैसे होगा? घर बैठे एक्सपीरियंस तो नहीं आने वाला। डोंट बी सैड यार। ऐसे ही मैंने पढ़ाई पे 5 साल खराब किए। जितने पैसे मैंने पढ़ाई पे खराब किए ना, अगर किसी बिजनेस पे लगाए होते ना, अभी तक ग्रो कर जाना था। मेरी ना एक दोस्त है, उसने आपकी जैसी सेम डिग्री कर रखी है और वो ना किसी बड़ी कंपनी में काम करती है। मैं बात करूं? यार, तुम्हें नहीं पता, मुझ पे ना बहुत प्रेशर है। माँ पापा तो कुछ कहते नहीं, पर मुझे खुद को बहुत शर्म आती है। यार, अब मेरी उम्र है उनको बैठ के खिलाने की, उल्टा मैं उनके ऊपर बोझ बनाऊं। कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपके साथ, टेंशन मत लो। पर यार, ये कब तक चलेगा? अब सारी उम्र इंटरव्यू तो नहीं देता रहूंगा ना। यही तो स्ट्रगल है जनाब। कच्चा घड़ा जब तक आग में ना सिके ना, तब तक वो पकता नहीं है। बस सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। और बेटा, घर परिवार सब ठीक? हाँ जी मम्मी जी, सब ठीक है जी। चलो शुक्र है। मुझे तो बस बलजीत की फिक्र लगी रहती है, बस वो सेट हो जाए एक बार। अरे क्या बात है, आप लोग कब आए? और दी, कैसे हो आप? ठीक है, तू सुना? कैसे हो बलजीत? ठीक है जी। बैठो। और सुनाओ जीजा जी, कैसे हो? सब बढ़िया है, तू बता क्या बना इंटरव्यू का? फिलहाल तो कुछ नहीं, देख रहा हूँ, कहीं और ट्राई कर रहा हूँ। हाँ जी, आजकल नौकरी मिलनी कौन सी आसान है भाई। हमारे टाइम में कोई करता ही नहीं था। सरकारी नौकरी को तो कुछ नहीं समझते थे। 5वीं पास बंदा अफसर लग जाता था, और आजकल MA पास भी चपड़ासी की नौकरी के लिए तरस रहा है। तू टेंशन मत ले बलजीत, वो इनके दोस्त ने ना फैक्ट्री लगाई है, नहीं वहाँ उसको स्टाफ की जरूरत है। तेरे बारे में बात की हुई है इन्होंने। हाँ बलजीत, मैंने रिज्यूम दे दिया था तुम्हारा, सुबह जाके इंटरव्यू दे देना और मेरी बात करा देना उनके साथ। ठीक है जीजा जी। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं चाय लेके आई बलजीत तेरे नहीं लिए। माँ, मैंने चाय नहीं पीनी, अभी पी थी मैंने थोड़ी देर पहले। चल तेरी मर्जी है फिर। और जिया जी, घर पे कैसे सब, अंकल आंटी? सब ठीक है। वो तो रवनीत कहने लगी यार कि मुझे मम्मी डैडी को मिल के आना है। मैंने सोचा मिलने तो जाना ही है, 2 दिन वहीं रह जाएगी। अरे जीजा जी, बड़ी मुश्किल से तो आपके पास भेजा था, अब फिर यहीं पे ले आए। ओए, तू बोल कैसे रहा है? पता कितने लाड प्यार से पाली है हम लोगों ने ये।
अब तूने तो मिलने आना नहीं, कर होता ही है, मैंने तो आना ही था। अरे दी मजाक कर रहा हूँ। बलजीत बेटा, बेटा तेरा जीजा आया है, उसकी सेवा सुवा कर, ले आ कुछ। ठीक है पापा, अभी लाता हूँ। पर ध्यान से जाना, कल यहाँ ट्रक के नीचे एक कुत्ता आ गया। ये भी आपने अखबार में पढ़ा होगा। ना ना, ये वाला कांड तो अपने साथ वाले रोड पे हुआ। ठीक है पापा। कुत्ता हमारे पड़ोसियों का ही था। और भाई अपकमिंग एमएलए सर जी। कहता है मेरे तो सपने ही बहुत बड़े हैं, मैंने तो जनता की सेवा करनी है, मुझे टिकट दे दो बस। साले हम बेवकूफ हैं? इतने साल जूते घिसाते हम मर गए और टिकट तू ले जाएगा हैं? भाई यार गलती हो गई, माफ कर दो। आगे से जैसे आप लोग कहोगे मैं वैसे ही करूंगा भाई, बस मुझे जाने दो। भाई गोली मारो साले के और सीधी ऊपर वाली टिकट काट दो साले की। अबे रुक जा, इतनी भी जल्दी क्या? 2-4 बातें तो कर ले एमएलए सर के साथ। उधर पता है क्या बोलते हैं एमएलए सर? तुम पैसे की परवाह मत करो, पैसा बहुत है मेरे पास, बस तुम टिकट का रेट बताओ। अबे साले, ये कोई बस की टिकट है जो तू ले जाएगा? और पता है क्या कहता? अगर तुम लोगों ने मुझे सीट नहीं दी ना, तो मैं आजाद उम्मीदवार खड़ा हो जाऊं और तुम्हारी वोट खराब कर दूं। साले, आजाद उम्मीदवार तो छोड़, तू अपनी टांगों पर नहीं खड़ा हो पाएगा। नहीं भाई, मैं तो ऐसे ही बीच में बोल बैठा, आगे से बीच में नहीं आता। साले तुझे पता था एमएलए की सीट पर भाई की नजर थी, सब पता होने के बाद भी तूने टांग अड़ाई। साले बेवकूफ समझे। अरे गमदूर, शांत बैठ जा। अरे शांत रह, शांत। इलेक्शन के दिन है, मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता। साले, बहुत आग है ना तेरे में? नहीं भाई जी, बहुत आग है इसमें। अरे सुनो सारे, बहुत आग है इसमें। भाई जी मैं कह रहा हूँ, बीच में नहीं आता भाई। नहीं भाई, नहीं नहीं भाई, भाई नहीं भाई, रोक इसको भाई, भाई नहीं, भाई मेरा घर बर्बाद हो जाता भाई, भाई मैं तय करता हूँ भाई, मैं छोड़ता हूँ भाई, छोड़ दो भाई, छोड़ दो भाई, छोड़ दो। नहीं भाई, भाई ऐसे मत करो।
जो भी मेरे रास्ते की रुकावट बना चलाकर राख कर दिया। अरे एक तो ना यार, मैं ये इन कपड़ों से बहुत तंग हूँ। क्या बना? क्या ही बनेगा यार। समझ गई, या तो कहीं सैलरी कम दी होगी या तो एक्सपीरियंस पूछ लिया होगा। नहीं यार, वो बात नहीं है। फिर? मुझे नौकरी मिल गई। सच में नौकरी मिल गई? हे भगवान, शुक्र है तेरा। अच्छा ये बताओ, सैलरी कितनी है? 35,000। 35,000? मैंने आपको कहा था ना, जब आपको जॉब मिलेगी तो बहुत अच्छी मिलेगी। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है यार? इन कपड़ों से छुटकारा मिलेगा। मैं जो मर्जी पहन के जा सकता हूँ। अच्छा ये सब तो ठीक है, मुझे पहले ये बताओ कि आगे का क्या प्लान है? आगे का क्या प्लान होना है? घर बार अच्छा बना हुआ है, कोई सुंदर सी लड़की देख के शादी करवा लेंगे। सुंदर सी लड़की? मैं भी देखती हूँ किससे शादी करते हो। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा, घर पे बात करी थी क्या? पहले आप करो। यार तुम अपने पापा से मेरी बात करवा दो ना, मैं अपना बात कर लूंगा। अभी तो वो बरनाला गए हैं, जैसे ही आएंगे मैं करवा दूंगी बात। अरे फोन पे बात करवा दो, मैं अपने आप कर लूंगा। नहीं यार, अभी उनको पता नहीं है, अभी मैंने बताया नहीं है ना। जैसी बताऊंगी फिर करवा दूंगी बात। पहले मैं बात कर लूं, फिर बाद में तुम्हारी करवा दूंगी। टेंशन मत लो। हम चाय पीते हैं। भैया भैया चाय लाना। जी अभी लाया। ए जा 2 कप चाय लेके आ। ठीक है भैया जी। अबे अंधा हो गया क्या? दिखाई नहीं देता क्या? तुम ठीक हो ना? अरे चाय ही तो गिरी है, कौन सा तेजाब गिर गया जो साली को इतनी आग लग गई? वे साले, एक तो गलती कर रहा है और ऊपर से बदतमीजी कर रहा है। हाँ तो क्या कर लेगा तू, बोल। कोई जानता नहीं है तू मुझे, 1 सेकंड में जान से मरवा दूंगा। अबे है कौन तू? बताऊं तुझे मैं कौन हूँ? हरामजादे की इतनी हिम्मत, अभी ठोकता हूँ साले को। नहीं भाई, ये काम नहीं करना। अगर एमएलए बनना है तो ठंडे दिमाग से चलिए। अगर हमने कुछ किया तो दिक्कत पैदा हो सकती है। हम अपने आदमी को गलत ठहरा देते हैं, नहीं तो ये एंटी पार्टी वाले हमारे खिलाफ कोई ना कोई खबर छाप देंगे। छोटे भाई, छोटे भाई क्या बात हो गई? अरे कुछ नहीं सर, ये पता नहीं कौन है आदमी। एक तो लड़की के ऊपर चाय गिरा दी और ऊपर से बदतमीजी कर रहा है। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, हमारा ही आदमी है, माफ कर दे इसको। अगर ये आपका ही आदमी है ना तो समझाओ इसको, नहीं तो घर छोड़ कर आओ ऐसो को। हरामजादे, घर में भी अपनी माँ बहनों से ऐसी बात करता है। छोटे भाई आप जाओ, मैं देखता हूँ। चलो चलो। अरे पता चला? हाँ जी जनाब, ऊपर ही है फॉल्ट, अभी ठीक कर देता हूँ। अरे जल्दी करो यार, सीजन आने वाला है, हद हो गई। जी ठीक है जनाब। ये देखिए, जैसे कि आप जानते हो, पार्टी ने एमएलए की टिकट बिक्कर सिंह जी को दी थी, पर पार्टी अब अपने फैसले में कुछ बदलाव कर रही है। अब ये एमएलए की टिकट श्रीमान अरे बंद कर इसे। को दी जाएगी। हेलो प्रधान जी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आपने ठीक नहीं किया मेरे साथ। टिकट मुझे मिली थी एमएलए की, आप टिकट ऐसे किसी को नहीं दे सकते। टिकट का हकदार सिर्फ बिक्कर सिंह जी, अगर टिकट हमने आपको दे दी
हमारी पार्टी की छवि खराब हो जाएगी, क्योंकि मीडिया वालों ने आपकी झगड़े वाली बात का मुद्दा काफी बढ़ा दिया है। पार्टी अपना फैसला ले चुकी है, चुनाव नजदीक है, इसलिए हम अपना फैसला नहीं बदल सकते। एक एक वोट हमारे लिए कीमती है। अगर ये सब खराब हो गया तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। साले अंधा हो गया है तू? सुबह भी यही हरकत की थी। लगता है तेरी आंखों का इलाज कराना पड़ेगा। कोई नहीं भैया जी, पानी ही तो है, मैं अभी साफ कर देता हूँ। साफ कर देता हूँ? साले, सुबह तेरी वजह से जो मेरे सिर पे दाग लगा था उसे तेरा बाप साफ करेगा। तेरी वजह से उस 2 कौड़ी के आदमी से माफी मांगनी पड़ी मुझे। बिक्कर सिंह ने आज तक किसी के आगे हाथ जोड़े नहीं, हाथ तोड़े, और ऑपोजिशन ने अलग से तमाशा बनाया। एमएलए की टिकट भी हाथ से गई, और आज भैया जी, आज तू भी इस धरती से जाएगा। भाई अब इसका क्या करना है? बताता हूँ तुझे क्या करना है। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। रुक जा बेटा, ये ले, मुंह मीठा कर ले, आज तेरा पहला दिन है। और बेटा मन लगा के काम करना और ध्यान से जाना। कल एक गधे को बस वाले ने टक्कर मार दी, और जब तक जानवरों वाली गाड़ी आती गधा जहाज चढ़ गया। अरे पापा बस भी करो, आज तो रहने दो। ठीक है अच्छा मैं निकलता हूँ। पुलिस ये क्या करने आई है? हाँ जी। बलजीत का घर यही है? हाँ जी यही है, पर हुआ क्या है? अभी बता देते हैं। कहाँ है वो बड़ा बदमाश? बदमाश? जनाब हमारा लड़का बदमाश नहीं है। सर मैं ही हूँ बलजीत, बताइए क्या काम है? अच्छा तू है, पकड़ो इसे। पर जनाब हमारे लड़के ने किया क्या है? नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हाँ जी जनाब, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है। साले इतना बड़ा होते हुए झूठ बोलता है। हम चूतिया हैं जो इसे इतने लोग लेने आए हैं। सर प्लीज आप पापा से ऐसे बात मत करिए। आपके पास कोई अरेस्ट वारंट है? अच्छा तू साला बहुत बड़ा वकील है, तुझे दिखाता हूँ मैं अरेस्ट वारंट। चलो लेके चलो इसे सिखाते हैं कानून। ओ जनाब, अरे सर बताओ तो सही, क्या किया है मैंने? किसके कत्ल का इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे? साला घटिया सिस्टम। आवाज नीचे करो, नहीं तो साले तेरे को नंगा करके खाल उधेड़ दूंगा तेरी। अमन अच्छा हुआ तो सर को लेकर यहाँ पे आ गई। ये लोग पता नहीं मुझे कौन से कत्ल केस में फंसा रहे हैं। तुझे तो पता है ना अमन, मैं कोई कत्ल नहीं कर सकता। सर अरे कोई सर को पूछ लो। सर पता नहीं ये कौन सा इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं। अरे यार मैंने किसी को नहीं मारा। अमन जो सच है वो बता दे, मेरे होते हुए तुझे डरने की जरूरत नहीं है। चल मेरे साथ आजा। बैठिए सर। आप भी बैठिए। अमन तू डर मत, जो सच है वो बता दे, मैं तेरे साथ हूं। सर इसने मेरे साथ शादी का झांसा देकर रेप किया है। ओके। और मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। और मेरा दिमाग तो ठीक है अमन, ये क्या बोल रही हो? और मेरा गला भी दबाया। सच बताओ अमन,
तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब करने की सोच भी सकता हूँ? अमन, मेरे साथ मजाक मत करो, मैं पहले ही मुसीबत में हूँ। सर, मुझे लगता है कि ये अमन को ब्लैकमेल कर रहे हैं किसी चीज के लिए। अपना मुंह बंद कर, डंडा हल्क में डाल दूंगा तेरे। जब मेरे आदमी ने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने उसे जान से मार दिया, क्योंकि वो इस दरिंदे से इसको बचाना चाहता था। इसने गोली मार दी। अमन, तू घबरा मत, ये पुलिस वाले इसको देख लेंगे। मैं तेरे साथ हूं। जब तक तुझे इंसाफ नहीं मिलता ना, मैं पानी का घूंट तक नहीं पीऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी है और इस लड़की का बयान लिखो। सर, ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये लोग सब मुझे फंसा रहे हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, साला हराम का बीज। जसवंत, लड़की का बयान हो गया? जी जनाब। गमदूर, अमन को घर छोड़ के आओ। ठीक है भाई। ध्यान से जाना। जी जनाब। अमन, तुम घर जाओ। अमन, अमन तुम झूठ क्यों बोल रही हो? अमन, तुम्हें किसी ने डराया क्या? अमन सच बोलो प्लीज। अमन, तुझे पता है ना मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अमन! ये लो, रख लो। इसका क्या करना है? अगर कहते हो सर, इसका फेक इनकाउंटर कर दें? करना तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर गोली मार दी ना तो इसने आसानी से मर जाना है। पर मैंने इसे आसान मौत नहीं देनी। मैं तो इसे तड़पा तड़पा के मारना चाहता हूं। साला मजा तो तभी आएगा। जी सर, मैंने क्या बिगाड़ा आपका? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्या बिगाड़ा है? साले तेरे कांड की वजह से ना मेरी 10 साल की मेहनत पानी में चली गई। पिछले 10 साल से लगा हुआ था और तूने साले 5 मिनट में सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। ना तू मेरे आदमी से लड़ता और ना मेरी खबरों में बदनामी होती। इस एमएलए की टिकट के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। तू देख अब तेरे साथ क्या होता है। अभी तो शुरुआत है बेटा। तुझे रुला के छोड़ूंगा और तू बोलेगा कि मेरे साथ हो क्या गया। तुझे नहीं पता एमएलए की टिकट लेने के लिए मैंने कितने आदमी मारे हैं। इनकी तो गिनती मुझे भी याद नहीं। और तेरे जैसा 2 कुड़ी का आदमी कर भी क्या सकता है। और अच्छा हुआ कि तुझे एमएलए की टिकट नहीं मिली। किसी ने सच ही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। क्यों बड़े हीरो, निकल रहा है सेक? अबे साले, क्या जरूरत थी तुम्हें इतने बड़े आदमी से पंगा लेने की? बड़ा आदमी होगा वो तुम जैसों के लिए, मेरे लिए तो कोड़ी का भी नहीं। अबे साले, तेरी तो मैं ऐसी मुरम्मत करूंगा कि तू चलने के लिए भी तरसेगा। जनाब, बलजीत सिंह से मिलने आए कोई? ले, आगे तेरे हमदर्द। हाथ खोलो साले के। बेटा, बेटा, ये क्या हो गया बेटा? उठ, उठ। तुम ठीक तो हो ना बेटा? ये क्या हाल कर दिया मेरे बेटे का? यार आप लोग कसाई हो, मारना चाहते हो मेरे बेटे को? मेरे बेटे का कसूर क्या है?
वो ऐसा इसने क्या कर दिया कि आपने इतना मारा इसे? पापा, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मिलके मुझे फंसाना चाह रहे हैं। हाँ बेटा, तू घबरा ना, मैं देखता हूँ। थानेदार साहब, मेरे बेटे को किस लिए पकड़ के लाए हो? आखिर उसने किया क्या है? रेप किया है तेरे बेटे ने। क्या? रेप? ना ना नहीं, बलजीत ऐसे नहीं कर सकता। आपको कोई गलत फहमी हुई है। लड़की ने खुद बयान दिया है भाई साहब। जिस आदमी ने लड़की को बचाने की कोशिश की, उसके ऐसे ने कत्ल कर दिया। 2 केस बनते हैं, एक रेप का और एक कत्ल का। बचना मुश्किल है उसका। क्या नहीं, बलजीत ऐसे नहीं कर सकता। आपको कोई गलत फहमी हुई है। एक बात बताओ, ये कौन सा तरीका है टॉर्चर करने का? है ये जानवर है कोई? और आपके पास कौन सा हक है? कोई कोर्ट का ऑर्डर है आपके पास? हवालात सिर्फ पूछताछ के लिए होती है, जानवरों की तरह मारने के लिए नहीं। ये थाना क्या कसाई खाना? कोई नहीं, करवाता हूं उसका मेडिकल में और ठोकता हूं तुम पे केस में। ये क्या कर रहे हो? साले, पुलिस की वर्दी पे हाथ डालना सबसे बड़ा गुनाह होता है। मेरी वर्दी पे हाथ कैसे डाला? ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई जिया जी को हाथ लगाने की? चूतिए साले, दरवाजा खोल, फिर बताता हूँ मैं। थानेदार साहब, ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं? आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस उम्र में हड्डियां ठीक नहीं होती। सभी सुनो, ठोको इस बड़े वकील को अंदर, कानून सिखाओ इसे। थानेदार साहब, मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। इसको भी बाहर करो। ये ठीक नहीं कर रहे। लेके जाओ। छोड़ो, मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। पापा, पापा, तुम्हें। ये आया मुझे सस्पेंड करवाने। सर, अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो सर मुझे मारो ना सर। सर प्लीज सर जिया जी का कोई कसूर नहीं है सर इन्हें छोड़ दो प्लीज सर। दिखाऊं तुझे वारंट? दिखाऊं वारंट? सर छोड़ देना सर मत मारो सर उन्हें। सर प्लीज मत मारो सर प्लीज सर, खून बह रहा है सर प्लीज सर छोड़ दो सर उन्हें। सर मुझे मार लो सर प्लीज सर केस खोलो सर, मैं बताता हूँ सर मैं बोल रहा हूँ सर, प्लीज छोड़ दो सर उन्हें। जनाब, लगता है ये तो मर गया। जिया जी, सर कोई एम्बुलेंस बुला लो सर। कह देंगे साले ने सुसाइड कर लिया है। सच्ची कहा है किसी ने। जब तालाब मछलियों से भरा होता है ना, तो मछलियां सारी चींटियों को खा जाती हैं, और जब वही तालाब सूख जाता है ना, तो चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। कर ले जो करना है कर ले, एक दिन तुम्हारी भी बारी आएगी, और जब तुम्हारी बारी आएगी ना, चिल्लाना मत फिर। साहब ने भेजी है? जी हाँ। कौन लेके आया? मैं खुद लेकर आया था। अच्छा। एक यहाँ पे कर दो। ओके। एक यहाँ पे। ठीक है जी। कहाँ गई फाइल? जसवंत, कल वाले केस की फाइल। अच्छा, यहाँ पड़ी है। यार हरनेक नहीं दिख रहा आज। वो कहाँ है?
जनाब उसका तो ट्रांसफर हो गया, आपको कल भी बताया था। बताया था, मैं भूल गया। तो फिर उसकी जगह कौन आया? जय हिंद सर। जय हिंद सर, मेरी बदली हुई है। अच्छा, आप आए हो? हाँ जी। बैठो प्लीज। जी, थैंक यू सर। विक्रम सिंह जी, इससे पहले कहाँ ड्यूटी थी आपकी? सर, गुरदासपुर से। ट्रांसफर का कोई खास रीजन? जनाब, रीजन तो क्या होगा, ऊपर से हुक्म आया और हम जहाँ आ गए। हम तो सरकार के नौकर हैं, हुक्म तो मानना ही पड़ता है जी। हाँ हाँ, ये तो है। जसवंत जी जनाब। ये विक्रम सिंह को इनका काम समझा देना। ठीक है जनाब। ठीक है विक्रम सिंह जी, मिलते हैं फिर। मैं जरा एक जरूरी काम जाके आया। जी सर। पूरे हैं? हाँ जी पूरे हैं। ये देखिए, पाई का हिसाब है। भाई जी नमस्ते। अरे नमस्कार, आओ भाई। कानून के रखवाले अमरजीत सिंह, और सुनाओ क्या हाल है उस कबूतर के? आज ही इसके सामने उसके जीजे की मरम्मत करके आया। बहुत हवा कर रहा था हरामजादा। पर भाई साहब, मैंने उसे इतना तोड़ा, उसका जीजा मारा गया मेरे हाथों। अरे फिर क्या हुआ, मैं हूं ना। तड़पा साले को जितना तड़पा सकता है। पूरे 10 साल खराब किए उस हरामजादे ने मेरे। जीजा तो क्या, साले का पूरा खानदान खत्म कर दे। साले की आत्मा पूरी अंदर से कांपती हुई देखना चाहता हूं मैं। जितना बलजीत को मैंने टॉर्चर किया है ना, अगर कोई और होता तो कब का मर जाता। पता नहीं साला कौन सी मिट्टी का बना हुआ है। भाई जी, उसे जिंदा छोड़ना बड़ा खतरनाक है, हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। अरे तू तो ऐसे ही घबरा रहा है। ऐसे तो कितने आए और कितने चले गए। वैसे भी तूने उसे जितना मेंटली डिस्टर्ब किया है ना, साला खुद ही सुसाइड कर लेगा। पर भाई जी, हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए। भाई जी आप ही बता दो मुझे करना क्या है, लेकिन जल्दी। फाइल मैं खुद ही बंद कर दूंगा। शरीफ आदमी जब शराफत छोड़ता है ना, साइको बन जाता है, संभालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है इंस्पेक्टर, ये ले, कर दो फाइल बंद। इससे पहले की बात अपोजिशन तक पहुंचे, साले का चैप्टर क्लोज कर दे। एक मिनट भाई जी। हाँ बोल। हेलो, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। मैं होटल पार्क व्यू के सामने खड़ी हूँ। तुम बस मेरे घर वाले को छोड़ दो। तू आ गई लाइन पे? तब तो बड़ा सती सावित्री बनती फिर रही थी। चल मैं आता हूँ, होटल में ही मिलते हैं। भाई जो मशीन पड़ी थी वो ठीक करवा दी है, ये उसका हिसाब। और मशीन अरे तो तेरे पे पूरा विश्वास है, सब ठीक ही होगा। अच्छा भाई जी, चलता हूँ फिर, एक जरूरी काम आ गया। अरे बैठो यार, दारू शारू पीते हैं? फिर कभी भाई जी। अच्छा जी, चलो ठीक है, ओके। अब ऐसा करना, कल दूसरी फाइल का हिसाब करना है। आ जाइए, करते हैं चाय पार्टी। मुंशी जी आइए। क्या बात है? ये लीजिए मुंशी जी, पहले आप लीजिए। नहीं जी, मैं नहीं पीऊंगा। थोड़ी सी तो लीजिए। नहीं, मुझे थोड़ा काम है, मैं समोसा खा लूंगा। ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे आने तक ध्यान रखना। अच्छा जी, ठीक है जी। इन दोनों में से कोई भी उठा ले।
बलजीत, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। नहीं खाना मैंने इस घटिया डिपार्टमेंट का खाना। सारा डिपार्टमेंट गंदा नहीं होता। डिपार्टमेंट में कुछ लोग अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी। जिंदगी बर्बाद कर दी सिस्टम ने मेरी। मेरे लिए ना सही, अमन के लिए खा ले। अमन? आप कैसे जानते हैं अमन को? आप प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो। उसने क्या किया है? आपकी दुश्मनी हमारे साथ है ना, तो प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो। प्लीज छोड़ दो। उसका क्या कसूर? बच्चा है वो, प्लीज उसको छोड़ दो। छोड़ देंगे। हमने इससे क्या करवाना है? बस जैसा हम बोले वैसा बयान दे देना, छोड़ देंगे इसको भी। सर, इसने मेरे साथ शादी का झांसा देकर रेप किया है। ओके। अमन, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? अमन, तुम्हें किसी ने डराया क्या? अमन, सच बोलो प्लीज। अमन, तुझे पता है ना मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरा भाई किधर है? मेरा भाई किधर है? कहाँ है मेरा भाई? समझ में नहीं आ रहा क्या? कहाँ है मेरा भाई? साली मुझ पर हाथ उठाती है। चल बताता हूँ तेरा भाई कहाँ है। आज इतना मर्जी चीख ले, चला ले, कोई नहीं। सॉरी पापा और बलजीत, मुझे माफ कर देना। मैं आपको अकेले छोड़कर जा रही हूँ। मेरी वजह से बलजीत की जिंदगी खराब हो गई, पर मैं क्या करती? मैं मजबूर, हालात ऐसे हो गए थे, मैं फंस गई। बस मरने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। मैं जी क्या करती? सारी उम्र घुट घुट कर जीती, जिंदा लाश बनकर रह जाती। मेरी इज्जत पर जो दाग लगे हैं वो कभी साफ नहीं होंगे। बस मैं अब विदा होती हूँ। बस मैं अब विदा होती हूँ। आपकी अमन। बहुत प्यार करती थी वो तुम्हें। पता नहीं इस मामले के बीच में कैसे फंस गई बेचारी। बहुत दुख था उसे तेरे साथ ये सब कुछ होने का। कहती थी मेरी वजह से बलजीत की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ना मैं उस दिन इस झगड़े में पड़ता और ना मुझे आज ये दिन देखना पड़ता। तुम चिंता ना करो,
हिम्मत मत हारो, हौसला रखो। अगर मैं यहां होता तो मैं ये सब कुछ होने नहीं देता। जब मुझे इस मामले का पता चला तो मैं बदली करवा के यहां आया। अब तुमको बदला लेना है, तभी अमन की आत्मा को शांति मिलेगी। अब क्या फायदा बदला लेने का जब अमन ही नहीं रही। सब कुछ खत्म हो गया। मेरी आंखों के सामने मेरे जीजा जी को बेरहमी से मारा गया। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा। नहीं, तुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो जो आज हमारे साथ हुआ कल किसी और के साथ होगा। ऐसे लोगों को सजा मिलनी बहुत जरूरी है। अगर बुरे लोगों के साथ बुरा सलूक ना करे तो सीने में आग लग जाती है। अगर तू आज यहां से ना गया तो ये लोग तुम्हें भी मार देंगे। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। इनकी चाय में मैंने नींद की दवा मिला दी है। वो अमरजीत आने वाला है, उससे पहले पहले तू यहां से निकल जा। ये ले फोन, मेरे साथ फोन पे संपर्क रखना। अमरजीत के आने से पहले पहले तू निकल जा यहां से। चल चल, सोच क्या रहा है? देख साला कैसे घोड़े बेच के सोया हुआ है। उठो ए। जनाब। सालो ड्यूटी तुम्हारा बाप करेगा, चलो उठो। अरे बलजीत कहाँ है? जनाब अभी तो यहीं था। अरे यहाँ था, अब कहाँ है? पता नहीं जनाब। जसवंत, जसवंत कहाँ है? सर वो तो ड्यूटी ऑफ करके घर चले गए, उन्हें काम था। साले सारे पंगे मेरे साथ ही होते हैं। हाँ भाई इंस्पेक्टर, सब ठीक है? भाई बलजीत जेल से भाग गया। चौथ सारे चूतियां भर्ती कर रखे तुमने, एक आदमी नहीं संभाल सके। भाई मैं यहाँ नहीं था, बाहर था, पता नहीं कैसे फरार हो गया वो। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मुझे वो हर हाल में चाहिए, चाहे जिंदा या मरा हुआ। नहीं तो साले तेरे पिछवाड़े में इतने सुराख करूंगा कि तुझसे गिने नहीं जाएंगे। फोन रख। अब क्या करूं मैं? अबे देखते क्या हो, गाड़ी निकालो, पकड़ो साले को जाके। जय हिंद सर। ऑन ड्यूटी कांड करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? सारे डिपार्टमेंट की नाक कटवा दी तूने। हाँ जी सर, पर हुआ क्या? हुआ क्या है? मैंने क्या किया? तुझे वीडियो भेजी है, अच्छे से देख और शाम को आके मुझे ऑफिस में। जी सर। इसकी माँ। गाड़ी रोक,
लगा साइड पे। क्या हुआ सर? तू गाड़ी रोक। चलो मैं आता हूँ, होटल में ही मिलते हैं। हेलो हेलो, अमरजीत को किसी सुनसान जगह पर लेके जा रहा हूँ, तुम आ जाना, कर देना काम। नहीं। नहीं? क्यों? मारना क्यों नहीं? जल्दी काम खत्म करो, पुलिस तुझे ढूंढ रही है, सारे शहर में जगह जगह तेरे पोस्ट लगे हैं, पकड़ा जाएगा। अगर इतनी आसान मौत दे दी तो मजा नहीं आएगा। तड़पा तड़पा कर मारना उसे। इसका घर कहाँ पे? मल्होत्रा कॉलोनी, कोठी नंबर 208। वहां आ जाना टाइम से। ध्यान से आना। अब चलो, मैं एक छोटा सा काम खत्म करके आया। ओके। साले, तू यहाँ? उठा ना, डर क्यों रहा है? यार तू तो बहुत ही डरपोक है, उठा ले। अरे कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। चल, एक लगा ले। भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया। चल छोड़, तुझसे नहीं होगा, तेरी जगह मैं ही लगा लेता हूँ। सोचा पी के रिलैक्स हो जाऊं। और बता, घर पे कौन कौन है तेरे? घर पे मैं, माँ और बापू। माँ को प्यार करता है? हाँ, करता हूँ भाई। बात पता क्या है, तुम लोग मुझे लेने आए थे, तुम लोग लेने मुझे आए थे। तुम्हें मेरी माँ को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। वो तो मुझसे गुस्से में हो गया था भाई, मैं गलती मानता हूँ अपनी। ये बात पहले सोचनी चाहिए थी।
हेलो। हेलो, आप कहाँ हो? जल्दी घर आ जाओ। ईशु के चोट लग गई। चोट कैसे लग गई? सीढ़ियों से गिर गई वो। बस अब जल्दी आ जाओ, बाकी बातें घर पे करते हैं। जल्दी आ जाओ प्लीज। तू फिक्र मत कर, मैं अभी आया। गाड़ी घर को घुमा ले। आइए इंस्पेक्टर सर। सॉरी, एक्स इंस्पेक्टर। तुम्हारी नौकरी जाने की खबर चली, दुख हुआ जान के। साला तू विक्रम, तू भी। तुम दोनों को अंदाजा नहीं तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। सर जी, अंदाजा तो आपको भी नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाला है। लगता है आज का राशिफल नहीं पड़ा। चलो जनाब, शाबाश। चल। छोड़ दो विक्रम भाई, मुझे माफ कर दे। गलती होगी बलजीत, जैसे तुम बोलोगे मैं वैसे ही करूंगा। माफ कर दो भाई जी, मिन्नतें कर रहा हूँ। छोड़ दे भाई। विक्रम उतरी गर्मी, उतरी गर्मी। भाई जी, भाई जी, मुझे माफ कर दो भाई जी। आपकी दुश्मनी मेरे साथ है, मेरे परिवार को बख्श दो।
मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, उनका कोई कसूर नहीं है। मेरे परिवार को जाने दो, मुझे चाहे गोली मार दो, पर मेरे परिवार को छोड़ दो उनको। तेरी दुश्मनी मेरे से थी, मेरे जीजा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था मैंने भी तुम्हारा? जब बात तुम्हारे परिवार पे आई तो अब तुम्हें दुख होने लग पड़ा। हाँ? बड़ा दुख होने लगा। मुझे माफ कर दे, मैंने ये सारा कुछ लिख करके कहने पे किया था। मुझे सब पता है कि तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। अपने परिवार के बारे में तू सोच। नहीं बलजीत, नहीं बलजीत नहीं, बलजीत। ओए साइको, ये तूने क्या किया? तू बच्चे पे तो तरस खा लेता। साले, तूने तरस किया था हमारे पे? तुमने तरस किया था अमन पे? जितना हम तड़पे हैं ना, उतना तो तड़पा के ही रहूंगा। ज्यादा तकलीफ हो रही है तुम्हें? हाँ? रुक। अबे कौन है साला जो दिन में दारू पी के रास्ते में पड़ा है? जाके देख। देखता हूँ भाई कौन है। ओए, चल उठ। ओए शराबी, अबे साले रास्ते से उठ। ओए, सुनाई नहीं देता? चल उठ। अबे कौन है तू? अबे उठ, बीच में से गाड़ी आने दे। अबे कौन है तू? ऐसे नहीं मानेगा, पक्का पिटी गाड़ी मेरे हाथ से। अबे उठ।
कर दे भाई। माफ कर दे भाई, गलती होगी भाई। साले जो गलती तूने करी है ना, उसकी कोई माफी नहीं। याद कर ले अपने भगवान को। भाई हाथ जोड़ता हूँ, दोनों हाथ जोड़ता हूँ, आगे से गलती नहीं होगी भाई। अब हाथ जोड़ने का कोई फायदा नहीं है। तुमने सोचा था मन के बारे में? माफ कर दो भाई। ज्यादा जोर दिखाता है ना और माफ कर दो। अब सामने मर्द आया तो निकल गए ना पेशाब। भाई जी, जो हुआ नशे में हुआ, आगे से नहीं होगा। क्या बिगाड़ा था मेरी अम्मा ने तुम्हारा? साले अगर रेप करने से अच्छा तो उसे जान से मार देता ना, तो भी शायद तुम्हें आसान मौत दे देता। निकालता हूँ तेरी मर्दानगी। नहीं भाई। तेरा भाई कहाँ है? आज जितना मर्जी चीख ले, चिल्ला ले, कोई नहीं बचाने आएगा।
अरे हमारे होते हुए तुम्हें किस बात की फिक्र? अगर तेरा काम नहीं हुआ तो फिर हमारे होने का फायदा क्या? अरे कोई बात नहीं, पार्टी भी कर लेंगे कहीं। हाँ हाँ। ये क्या था? किसकी आवाज थी? मैं देखता हूँ भाई जी। जाकर देख। अरे नहीं, लगता है कोई आया हुआ है बाहर, किसी की आवाज आ रही थी। तुम फिक्र ना करो, जब तुम बोलो उस टाइम पार्टी कर लेंगे, पर आज मेरी मजबूरी है। कौन है तू? बिल्ला, गमदूर, कहां मर गए साले? कितने काम चोर हैं हरामजादे। दारू जितनी मर्जी पिला लो और जब आवाज मारे तो पता नहीं कहां चले जाते हैं। कहां मर गए सारे? और तू कौन है? तू साले मरा नहीं अभी तक? अच्छा होता तुझे पुलिस स्टेशन में ही मार देता। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। कोई बात नहीं, आज तुझे भी तेरी अमन के पास भेजूंगा। तू जेल से तो भाग गया था, पर ये बिक्कर का अड्डा है, यहां से तो हवा भी मुझसे पूछ के गुजरती है। और तू, ओ गमदूर, कहां मर गया हरामजादे? गमदूर तो भगवान को प्यारा हो गया। बड़ा तड़पा साला, मरने से पहले भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तेरी तो दुर्जन, ओ सॉरी एमएलए साहब, तुम्हारे सारे आदमी मरे गए और तुम्हारे थानेदार को भी ठिकाने लगा दिया। अब तेरा क्या होगा, हिसाब लगा ले। बलजीत यार, मुझे मार के तुझे क्या मिल जाएगा? तुझे जो चाहिए मैं लाके दूंगा। मेरे से गाड़ी, बंगला, पैसे, शोहरत, जो मर्जी ले ले। अगर तू बोले ना गांव में 20 किले जमीन है, बोले तो तेरे नाम कर दूं। यार तू अमन, तू उसके चक्कर में मुझे मारने आया? सुन, उससे ज्यादा सुंदर सुंदर लड़कियां ना मैं तेरे पीछे पीछे घुमा सकता हूं। चक्कर तो देख, एक बार हुक्म कर। अरे वो अमन क्या चीज थी, उसे भी भूल जाएगा जब तेरे पीछे सुंदर सुंदर लड़कियां घुमाऊंगा। इतनी आसान मौत नहीं देनी इसे, तड़पा तड़पा कर मारना है साला, तभी तो मजा आएगा। यही कहा था ना इसने। आज इसे पता चलेगा तड़प तड़प के मौत कैसे आती है। दुर्जन, तो अभी सिर्फ गोली से ही बचा, पर तेरी मौत आएगी। बलजीत,
इस कुत्ते को कड़ी सजा देना, तभी हमारी अमन की आत्मा को शांति मिलेगी। बलजीत मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। तू पागल है, मेरा हाथ तोड़ दिया। कहाँ लेके जा रहा है? मुझे कहाँ लेके जा रहा है? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ, हिम्मत रखो। नहीं, अमन के बिना मेरा कोई वजूद नहीं।
रोज रोज मरने से अच्छा एक बारी मर जाऊं। नहीं नहीं बलजीत, नहीं बलजीत, नहीं बलजीत, हिम्मत रखो बलजीत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬੇੜੀ ਸਾਡੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਵੇ ਸਜਣਾ ਆਪਾਂ ਤਰ ਕੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮਰ ਕੇ ਫੇਰ मिलांगे राख होए सुपने तेरे हाँ कुजियां च पै चले करार फेर मिलन दा ਆਪਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੇ ਮਰਸੀਆਂ ਫੇਰ ਹਿਜਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜ ਕੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹਾਏ ਆਪਾਂ ਮਰ ਕੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।